I welcome you all in the next video tutorial of pharmacognosy and phytochemistry 1. So dear students, in this video we are going to cover important topic of year number 4, that is glycosides. So let's start the topic glycosides. So before starting, please enjoy some of the beautiful photographs of glycosidal containing plants. कुछ एक photographs observe करिए उन plants की जिनके अंदर glycosides present है. Yes, senna plant is there, Cassia angustifolia and Cassia acutifolia, two species are there, and it is used as a purgative. It contain anthraquinone type of glycoside. अभी हम पढ़ेंगे ये anthraquinone type of glycosides क्या है. तो फिलहाल आप लोग प्लांट्स एंजॉय कीजिए, सिर्फ फोटोग्राफ देखिए और जो मैं बात बोल रहा हूं उसको एक बार सुनिए बस. नेक्स्ट प्लांट एलोवेरा, सबसे कॉमन प्लांट आप लोगों ने देखा है. इट इज यूज एज इंटरनली एज वेल एक्सटर्नल यूजेस आर देयर. तो इंटरनल यूज क्या है? इट इज यूज एज अ परगेटिव. इट कंटेन एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स. उसके बाद रुबार्ब, RHUBARB, रुबार्ब प्लांट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. Trichum palmatum is the name. Polygonaceae is the family. It is again contain anthraquinone glycoside used as a purgative. Very important plant. Next, Cascara, CASCARA, Rhamnus pursiana, sacred bark भी इसको बोलते हैं. bark part ही इसका यूज करते हैं. It contain cascarosides जो कि एक anthraquinone glycosides है. सुनते जाइए बस. यूज एज अ purgative. उसके बाद अगर नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो एक प्लांट है हमारे पास डिजिटैलिस. तो डिजिटैलिस इज अ ग्लाइकोसाइडल कंटेनिंग ड्रग. इट कंटेन कार्डिक और स्टीरोइडल टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड्स. नेचुरल स्टीरॉइड्स हैं इस प्लांट में. किस प्लांट में? डिजिटैलिस. उसी तरह से थिवेशिया, THEVETIA, थिवेशिया प्लांट इज आल्सो देयर. इट अगेन यूज्ड एज अ कार्डियोटोनिक. थिवेशिया नेरिफोलिया इज द नेम. एपोसाइनेसी इज द फैमिली. कॉमनली फाउंड इन द हिमाचल प्रदेश रीजन आल्सो. नेक्स्ट प्लांट इंडियन स्किल की अगर बात करें तो एक प्लांट है अर्जीनिया, URGINEA, अर्जीनिया इंडिका. जंगली प्याज भी हमें इसे कई बार बोल देते हैं, अर्जीनिया इंडिका. तो ये बल्ब यूज करते हैं. ये आपने देखा होगा मार्केट में जंगली प्याज आता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज यूज एज अ कार्डियोटोनिक. उसी तरह से रेड स्किल भी है. देन डायस्कोरिया, DIOSCOREA. अब डायस्कोरिया में जैसे जिमीकंद आप लोगों ने सुना है, तो जिमीकंद मार्केट में आता है, उसी की ही एक वैरायटी है डायस्कोरिया. वाइल्ड यैम, YAM, यैम भी हम इसे बोलते हैं. तो इसके बल्ब यूज करते हैं. इट कंटेन स्टीरॉइड्स. तो इट इज वाइडली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द सिंथेटिक स्टीरॉइड बिकॉज इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि स्टीरॉइड की मैन्युफैक्चरिंग में हम इसको यूज करते हैं. उसी तरह से मुलट्ठी हमने कई बार प्लांट सुन लिया है आपने, जिसको हमने लिक्योराइस बोला. LIQUORICE. लिक्योराइस क्या है? ग्लाइसेरेजा ग्लैब्रा, लेगुमिनेसी इज द फैमिली. इट इज यूज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट एंड आल्सो यूज्ड इन द पेप्टिक अल्सर डिजीज. लेट मी शो यू द लिक्योराइस प्लांट. तो इसके ज्यादातर हम स्टोलोन पार्ट, मॉडिफाइड स्टेम यूज करते हैं. दिस इज स्टोलोन पार्ट. मुलट्ठी इसको बोलते हैं. कोविड पीरियड में भी इसका जो काढ़े वगैरह हम बोल रहे थे काढ़े पीने चाहिए, तो उसमें मुलट्ठी भी डाली गई थी. उसकी तरह से ब्रह्मी प्लांट है, BRAHMI, ब्रह्मी. तो आजकल गर्मियों के सीजन में, समर सीजन में ब्रह्मी कंज्यूम हमें करनी चाहिए. तो इट इज यूज एज अ ब्रेन टॉनिक. तो यस, इट इज अ सैपोनिन कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड. ओके. उसी तरह से जिनसेंग एक प्लांट है, GINSENG. रिवाइटल कैप्सूल अगर आप लोगों ने सुने हैं, मार्केट में एक फॉर्मुलेशन आती है रिवाइटल कैप्सूल. तो एज अ इम्यूनोमोडुलेटर, टॉनिक और एज अ एडेप्टोजेनिक ड्रग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जिनसेंग, Panax ginseng is the name of the plant. It is used as a tonic stimulant. Next plant की अगर बात करें, जैसे अगर हम कॉमन बिटर आलमंड एक प्लांट है, बिटर कड़वा बादाम. ठीक है. तो ये भी प्रूनस अमेग्डालिस इसका नाम है. इट इज अगेन यस बादाम used. It is used as a sedative or demulcent. It contain cyanogenetic glycosides. उसी तरह से ब्लैक मस्टर्ड आप लोगों ने सुना होगा. मैं सिर्फ कॉमन कॉमन प्लांट आपको दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत आइडिया है तो आपको रिकॉल रखने में आसानी हो जाएगी. ब्लैक मस्टर्ड प्लांट, काली सरसों जिसको हम बोलते हैं. इट कंटेन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आइसोथायोसाइनेट टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड. इसमें कौन से ग्लाइकोसाइड्स है? आइसोथायोसाइनेट. एंड इट इज अ ब्रासिका नाइग्रा स्पीशीज. उसी तरह से एक फ्लेवोनॉइड टाइप के ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, FLAVONOID.
फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड में अलग अलग प्लांट्स हैं, जैसे जिनको, GINGKO, तो जिनको प्लांट में इट कंटेन फ्लेवोनॉइड्स, इट इज यूज्ड इन द वैस्कुलर डिसऑर्डर, जिनको बायलोबा इस प्लांट का नाम है। और जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं उसके अंदर भी फ्लेवोनॉइड्स हैं। ओके, नेक्स्ट एक प्लांट है आपके सिलेबस में सोरेलिया, PSORALEA, जिसको हम बाबची बोलते हैं, बाबची या बाकुची, और इट कंटेन कुमारिन ग्लाइकोसाइड। इस प्लांट में कुमारिन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ज्यादातर हम इसके राइप फ्रूट्स यूज करते हैं। क्लियर है? तो उसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि हम अब पढ़ेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये प्लांट्स देख लिए हैं, तो अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यस, ग्लाइकोसाइड्स। दो चीजें आपको याद रखनी है ग्लाइकोसाइड में, दो चीजें आपको याद रखनी। ग्लाइको का एक तो नाम मिलता जुलता आपको शुगर से लग रहा है, तो यस, इट कंटेन शुगर पार्ट। तो इसमें दो पार्ट्स होंगे, शुगर पार्ट जिसको हमने ग्लाइकोन पार्ट बोलेंगे, एंड सेकंड वन इज द नॉन शुगर पार्ट विच इज नोन एट द ए ग्लाइकोन पार्ट। So what are glycosides? These are the organic compounds from plant or animal sources which upon enzymatic or acid hydrolysis give one or more sugar moiety along with non-sugar moiety. Moiety मतलब part और group. So these are the organic compounds from plant. ये plant से भी मिलते हैं, animal से भी obtain होते हैं, which upon enzymatic or acid hydrolysis give one or more sugar part along with the non-sugar part. और sugar part को आपने क्या कहा है? Glycone part along with a glycone part. ओके, और ए ग्लाइकोन पार्ट को हमने जेनिन भी बोलते हैं। तो आई होप दिस डेफिनेशन इज क्लियर, वेरी सिंपल डेफिनेशन। तो इसमें हमें दो पार्ट देखने को मिलेंगे, शुगर पार्ट। एक चीज और यहां पे याद रखिए, जो उसका नॉन शुगर मोइटी है, दैट इज ए ग्लाइकोन पार्ट, इज मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन। इस ग्लाइकोसाइड्स में जो नॉन शुगर मोइटी रहेगी, उसी की वजह से उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन रहेगा ज्यादातर। और जो शुगर मोइटी है, उसका रोल क्या होगा? इट रिलेट्स टू दी प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग रिलेट्स टू द ग्लाइकोन पार्ट। अगर जैसे सपोज करिए किसी ग्लाइकोसाइड ड्रग की सॉल्युबिलिटी की बात होगी, तो सॉल्युबिलिटी किसकी वजह से होगी, किस पार्ट की वजह से होगी? ग्लाइकोन पार्ट की वजह से। और एक ग्लाइकोन पार्ट की वजह से क्या होगा उस ड्रग का? फार्माकोलॉजिकल एक्शन। और ग्लाइकोसाइड्स है क्या बेसिकली? अब ये नहीं भूलना है, हमारे सिलेबस में भी लिखा है। लेट मी शो यू सिलेबस अगेन। ये रहा सिलेबस, इंट्रोडक्शन टू द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो ग्लाइकोसाइड क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। ये चीज आपने नहीं भूलनी है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्लांट में रोल क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोवाइड डिफेंस मैकेनिज्म टू द प्लांट, इट विल बिल्ड द डिफेंस सिस्टम ऑफ द प्लांट। ओके, सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन। तो दे आर डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। नंबर फर्स्ट क्लासिफिकेशन, एज यू कैन सी, ऑन द बेसिस ऑफ द लिंकेज अक्रॉस ग्लाइकोन एंड ए ग्लाइकोन पार्ट। अभी हमने देखा ग्लाइकोसाइड में दो पार्ट होंगे, कौन से? ग्लाइकोन और ए ग्लाइकोन पार्ट। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या होगी? लिंकेज होगी बिटवीन द ग्लाइकोन एंड ए ग्लाइकोन पार्ट। ओके, कैसे? तो दे आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। इसमें आपने फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, कोस एन, COSN, मतलब सी ग्लाइकोसाइड, ओ ग्लाइकोसाइड, एस ग्लाइकोसाइड और एन ग्लाइकोसाइड। तो अब लिंकेज किस तरह से होगी? देखिए, ग्लाइकोन पार्ट आ गया OH प्लस HCA ग्लाइकोन। अभी हमने देखा इसमें हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगा, माइनस H2O। तो ग्लाइकोन पार्ट के साथ OH, ओके, ये आपने याद रखना है, प्लस HCA ग्लाइकोन पार्ट। जब इनके हाइड्रोलिसिस होगी तो यहां देखिए ध्यान से, OH प्लस H, तो क्या निकल जाएगा? वाटर बाहर आ जाएगा, मतलब ग्लाइकोन के साथ जुड़ जाएगा C, देन H2O। तो यस, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द C ग्लाइकोसाइड। तो यहां क्या बन गया? ग्लाइकोन CA ग्लाइकोन। अब ग्लाइकोसाइड ये क्यों हुआ? क्योंकि इसके पास शुगर पार्ट भी है और नॉन शुगर पार्ट भी है, मतलब ग्लाइकोन प्लस A ग्लाइकोन पार्ट होगा, और बीच में आ गया कार्बन, तो ये बन गया आपका C ग्लाइकोसाइड। उसी तरह से अगर हम सेकेंड एग्जांपल देखें और O ग्लाइकोसाइड की बात करें, तो यहां पे क्या आ जाएगा? HO, अगेन ग्लाइकोन OH प्लस HO A ग्लाइकोन। तो यहां से वाटर बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा? ग्लाइकोन O A ग्लाइकोन। ये कौन सा ग्लाइकोसाइड आ गया? दिस इज O ग्लाइकोसाइड। सेकेंड इज S ग्लाइकोसाइड। अगेन सिंपल रिएक्शन इज देयर, OH प्लस H, यहां पे क्या आ जाएगा? C की जगह, यस, S इज देयर। तो यहां पे क्या बन जाएगा? ग्लाइकोन S, तो ये बन गया S ग्लाइकोन। देन N ग्लाइकोन में H, यहां पे आ जाएगा N, तो यहां क्या बन जाएगा? ग्लाइकोन N A ग्लाइकोन। तो ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन आ गई बेस्ड अपॉन द लिंकेज बिटवीन ग्लाइकोन एंड A ग्लाइकोन पार्ट। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल O ग्लाइकोसाइड में एग्जांपल आ जाएंगे सेना प्लांट के, दैट इज इंक्लूड अंडर दी O ग्लाइकोन, O ग्लाइकोसाइड।
देन अगेन एस ग्लाइकोसाइड में सिनिजरिन एग्जांपल आ जाएगा. इन द सेम वे सी ग्लाइकोसाइड में अलोइन का एग्जांपल आ जाएगा. I hope this is clear. First classification based upon the linkage across glycone and aglycone part. Now we will talk about the second classification that is based upon the aglycone part. अभी हमने क्या बात की कि किसी भी ग्लाइकोसाइडल कंटेनिंग प्लांट में उसका जो मेन फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो किसकी वजह से है? एग्लाइकोन पार्ट. तो दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन आल्सो बिकॉज इसी की वजह से ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन है. तो जैसे ही एग्लाइकोन पार्ट का नेचर रहेगा वैसे ही उसको क्लासिफाई किया गया. जैसे से फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन से स्टार्ट कीजिए. एंथ्रासीन, अगर किसी भी एक ग्लाइकोन पार्ट में एंथ्रासीन रिंग रहेगी तो वो क्या बन जाएगा? एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स लाइक सेनोसाइड. सेनोसाइड किस प्लांट में है? सेना प्लांट में. अब ये एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड या एंथ्राक्विनोन रिंग क्या है? ANTHRAQUINONE, ये आपको पता होना चाहिए. तो जो भी ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग ड्रग्स होंगे अगर उसमें इस तरह की रिंग रहेगी, एंथ्राक्विनोन रिंग इसको हम बोलते हैं, 3 रिंग्स. ये 3 रिंग्स क्या है? फिनेंथ्रिन प्लस ये क्विनोलिन डबल बॉन्ड वाली क्विनोलिन रिंग आ जाती है. तो ये क्या बन गई? एंथ्राक्विनोन. तो इस तरह के प्लांट्स को हम क्या बोल देंगे? एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, जिसमें ये एंथ्राक्विनोन वाली रिंग रहेगी. अब जिसमें अल्कोहल रहेगा, अल्कोहलिक ग्रुप सेलिसिन एल्डिहाइड में आगे एग्जांपल्स, फिनोल में एग्जांपल्स आगे, एंथ्रासिन. स्टीरॉइड्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें स्टीरॉइड्स न्यूक्लियस रहेगा. अब ये स्टीरॉइड न्यूक्लियस भी एक बार देख लीजिए. स्टीरॉइड न्यूक्लियस, स्टीरॉइड रिंग. तो अगर कई प्लांट्स ऐसे हैं जिसके अंदर मेन ये स्टीरॉइड न्यूक्लियस रहेगा, दिस इज अ स्टीरॉइड न्यूक्लियस, जिसमें ये जो स्टीरॉइड का स्ट्रक्चर दैट इज द दीस आर द 5 मेजर रिंग्स, 1 2 3 4 मेजर रिंग्स, 4 मेजर रिंग्स रहेंगी और बाकी ये अरेंजमेंट रहेगा कुछ इस तरह से. क्लियर है? तो दिस इज द स्टीरॉइड न्यूक्लियस. अगर इसकी हम डिटेल में अगर बात करें तो एज यू कैन सी, इफ वी सी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द विकिपीडिया, द स्ट्रक्चर of 27 कार्बन एटम, इसमें टोटल 27 कार्बन एटम्स हैं, कंपोज्ड ऑफ 17 कार्बन एटम्स इन द कोर रिंग ABCD. जो 4 इसकी मेन रिंग्स रहेंगी ABCD. ओके, क्लियर है? जिसके अंदर ये 17 कार्बन हैं, उसके बाद ये टोटल 27 कार्बन स्केलेटन होगा. तो कार्बन 27 का स्केलेटन बनेगा स्टीरॉइड में, जिसमें कि अलग अलग रिंग्स होंगी. क्लियर? नेक्स्ट इसको हम डिटेल में भी करेंगे, डोंट वरी, डिटेल में करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा नीचे जब इसको करेंगे. फिलहाल ओवरव्यू देखिए. उसी तरह से फ्लेवोनोइड में फ्लेवोनोइड ग्लाइकोसाइड्स आ गए, ट्राइटरपिनोइड में ट्राइटरपिनोइड्स की ग्लाइसरेजन एग्जांपल आ गया. तो आई होप दिस इज अगेन क्लासिफिकेशन इज क्लियर टू यू. दिस इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द ए ग्लाइकोन पार्ट, नेचर ऑफ द ए ग्लाइकोन पार्ट. जैसा ए ग्लाइकोन पार्ट की नेचर रहेगी वैसे हमने ग्लाइकोसाइड्स को क्लासिफाई किया है. अगर वो फिनोल होगा तो फिनोल के फिनोलिक ग्रुप होगा तो आर्बुटिन एग्जांपल आ गया उसमें. अगर उसमें थायो ग्रुप लगा होगा तो थायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड आ गया. उसमें स्टीरॉइड होगा तो स्टीरॉइडल ग्लाइकोसाइड आ गया. इन द सेम वे. ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द थेरापेटिक इफेक्ट. जैसे सपोज कीजिए ग्लाइकोसाइड का लैक्सेटिव एक्शन है, तो लैक्सेटिव एक्शन वाली ड्रग को हमने एक कैटेगरी में डाल दिया. अगर किसी का एनाल्जेसिक एक्शन है तो उसको अलग कैटेगरी में डाल दिया. एंटी इंफ्लेमेटरी में तो बोलने का मतलब क्या है? बेस्ड अपॉन दैट्स थेरापेटिक यूजेस और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, दे आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. वेरी सिंपल. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द पार्ट ऑफ द ग्लाइकोन पार्ट. अब एक ग्लाइकोन पार्ट पे तो हमने देख लिया बेस्ड अपॉन द नॉन शुगर पार्ट. एक ग्लाइकोन पार्ट को क्या कहा है हमने? नॉन शुगर पार्ट. अब शुगर पार्ट के हिसाब से भी इसकी क्लासिफिकेशन की गई है. सपोज अगर किसी भी ग्लाइकोसाइड में मेजरली ग्लूकोज शुगर प्रेजेंट है तो हमने इसको अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. रेमनोस को अलग कैटेगरी में, इस तरह से हमने इसको अलग अलग ड्रग्स को इसमें क्लासिफाई कर दिया बेस्ड अपॉन देयर ग्लाइकोन पार्ट. तो इसमें से कम आपने 2 क्लासिफिकेशन याद रखनी है. फर्स्ट वन इज द लिंकेज अक्रॉस वाली, लिंकेज वाली, जिसमें कि ग्लाइकोन प्लस ए ग्लाइकोन पार्ट थे, क्योंकि ग्लाइकोसाइड में 2 पार्ट्स होंगे, ग्लाइकोन और ए ग्लाइकोन. सेकंड क्लासिफिकेशन आपने याद रखनी है ए ग्लाइकोन क्लासिफिकेशन, ए ग्लाइकोसाइड. ओके, ए ग्लाइकोन पार्ट के हिसाब से, जिसमें कि अलग अलग ग्लाइकोसाइड्स आएंगे, जैसे कि एंथ्राक्विनोन आएंगे, स्टीरॉइडल आएंगे, सैपोनिन आएंगे, साइनोजेनेटिक, आइसोथायोसाइनेट, फ्लेवोनोइड, कुमारिन्स, एल्डिहाइड, फिनोल्स, स्टीरॉइड्स और ग्लाइकोसाइडल बिटर्स. तो वो हमारा मेन इंटरेस्ट रहेगा. आई होप क्लासिफिकेशन इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज. अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, अब देखिए इसमें 2 पार्ट हैं, एक शुगर पार्ट है, एक नॉन शुगर पार्ट. एज द नेम इंडिकेट, शुगर पानी में चीनी घुल जाती है इजीली, बिल्कुल. तो वाटर सोल्यूबल रहेगा कौन सा पार्ट? ग्लाइकोन पार्ट. और वो इमिसिबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स पे. तो इसका उल्टा अगर हम कर दे तो एक ग्लाइकोन पार्ट जिसकी वजह से ड्रग का फार्माकोलॉजिकल मेजर एक्शन है वो वाटर इनसोल्यूबल होगा. और सोल्यूबल किसमें होगा? डिफरेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक क्लोरोफॉर्म. तो इसी अप्रोच को यूज भी करते हैं ग्लाइकोसाइड की एक्सट्रैक्शन करने के लिए. ओके,
तो ग्लाइकोन पार्ट को हमें सेपरेट करना पड़ता है ए ग्लाइकोन पार्ट से जब हम इसकी एक्सट्रैक्शन करते हैं. तो आई होप दिस इज क्लियर. और फंक्शन क्या है ग्लाइकोसाइड्स का प्लांट में? तो इट विल कन्वर्ट टॉक्सिक मटेरियल इनटू नॉन टॉक्सिक, ट्रांसफर वाटर insoluble substances by using the monosaccharides, storing the harmful products such as phenols, etc. So these are the important, some of the important role of the glycosides in the plant. तो फिलहाल आप प्रॉपर्टीज में मेन फोकस करिए. सो वी विल स्टार्ट द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ आवर ग्लाइकोसाइडल टॉपिक. तो फर्स्ट वन इज द एंथ्राक्विनोन टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड्स. ग्लाइकोसाइड्स, अब देखिए सिलेबस के हिसाब से हम चलेंगे. हमारे सिलेबस में जनरल इंट्रोडक्शन है ग्लाइकोसाइड्स की, लेकिन हम थोड़ा बहुत टाइप्स के बारे में भी देखेंगे ताकि हमारे पास अच्छी क्वांटिटी में मटेरियल एग्जामिनेशन के लिए बन सके. तो यस, वी विल लुक एट ईच एंड एवरी टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड्स इन अ ब्रीफ. तो फर्स्ट इज द एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स. तो हमने अभी इसका स्ट्रक्चर किया. ओके, दैट इज द इट कंटेन एंथ्राक्विनोन रिंग, ANTHRA, एंथ्राक्विनोन, QUINON, जिसमें कि एंथ्रासीन प्लस ये जो रिंग है क्यूनोन रिंग को फ्यूज करके एंथ्राक्विनोन बनता है. क्लियर? इसको दिमाग में रखिए. अब देखते हैं क्या है ये. तो दीज कंट्रीब्यूट मेजर क्लास ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, ओके, फाउंड इन द डिफरेंट फैमिलीज लाइक U4BSE, रूबिएसी और लेगुमिनेसी. डिफरेंट फैमिलीज में इस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं जिसके अंदर एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल U4BSE फैमिली, रूबिएसी और लेगुमिनेसी. एक केमिकल टेस्ट भी है हमारे सिलेबस में, टेस्ट है स्पेसिफिकली. तो हम टेस्ट को लास्ट में सभी के सभी टेस्ट को डिटेल में करेंगे और प्लांट्स को भी हम लास्ट में करेंगे ताकि हम इसको रिकॉल कर सके इन क्लासिफिकेशन से फिर से. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे क्लासिफिकेशन है, टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसाइड्स हैं, उनको एक बार देखेंगे, फिर केमिकल टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद उनके प्लांट्स करेंगे और उसी में इनको रिकॉल कर लेंगे ताकि हमारे रिवीजन भी इसी टॉपिक में हो जाए. तो टाइप्स ऑफ एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आ जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एंथ्रान्स और एंथ्रोल्स, ऑक्स एंथ्रोन्स, डाई एंथ्रोन्स. ये बिल्कुल सिंपल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है. जैसे स्ट्रक्चर देखिए, ये क्या है, एंथ्राक्विनोन का स्ट्रक्चर दिया है, सेनोसाइड ए. अब सेनोसाइड ए, दिस इज द ग्लाइकोसाइड. ये ग्लाइकोसाइड है विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेना प्लांट के अंदर सेनोसाइड ए प्रेजेंट होता है. ये हम आगे भी करेंगे. तो ये ग्लाइकोसाइड तब होगा जब इट कंटेन बोथ शुगर पार्ट और नॉन शुगर पार्ट. अभी हमने देखा ये ग्लाइकोसाइड मस्ट कंटेन शुगर एंड नॉन शुगर पार्ट. तो इसमें देखिए शुगर पार्ट कौन सा है, ये बाहर वाला O ग्लूकोस लगा है, ये बाहर वाला शुगर पार्ट. और नॉन शुगर मतलब ए ग्लाइकोन पार्ट कौन सा होगा, बाकी सारा जो बन गया वो ए ग्लाइकोन पार्ट. और ए ग्लाइकोन पार्ट में भी देखिए इसके अंदर मेजर न्यूक्लियस क्या है, एंथ्राक्विनोन का ही तो है. ये देखिए, एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, ये क्यूनोन वाली रिंग आ गई. उसी तरह से नीचे भी ऐसा ही दिया है, 1 2 3 रिंग और यहाँ क्यूनोन. तो दिस इज दी एंथ्राक्विनोन, ए ग्लाइकोन प्लस ग्लाइकोन. तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, ग्लाइकोसाइड. कौन सा है, सेनोसाइड ए. किस प्लांट में है, सेना प्लांट में. ओके, तो उसी तरह से एंथ्राक्विनोन्स की अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि ऑक्स एंथ्रोन्स और डाई एंथ्रोन्स, जो कि केशिया और रेमनस प्लांट में हमें मिलता है. जैसे लेट मी ड्रॉ यू डाई, ANTHRONE, डाई एंथ्रोन्स का भी एक बार स्ट्रक्चर देख लो ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि डाई एंथ्रोन में किस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. आई थिंक देयर इज सम इंटरनेट प्रॉब्लम, सो वी विल टॉक अबाउट. लेट मी पॉज अ वीडियो फॉर अ व्हाइल. Please see the structure. This is the dianthrone. Okay, this is the dianthrone structure. That is the saponin glycosides. As the name indicate, ये जो वर्ड है सेपोनिन, तो इसमें कहीं ना कहीं सोप लाइक हमें वर्ड देखने को मिलता है. तो इट इज द लैटिन नेम फॉर द सोप, लाइक सोप लाइक वर्ड. सेपोनिन कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड विच मीन्स सोप लाइक. अब ये सोप लाइक होगा कैसा, प्लीज रीड दिस लाइन. These are the group of organic compounds, these are the glycosides that form persistent froth when shaken with water even in dilute solution. तो एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी हम करते हैं सपोनिन ग्लाइकोसाइड्स का. इसमें जब भी किसी भी सपोनिन कंटेनिंग ड्रग को हम वाटर के साथ शेक करते हैं तो एक फ्रॉथ बनती है, एक झाग बनती है. तो अगर वो परसिस्टेंट रहे काफी समय तक, एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिसमें फॉर्मिंग इंडेक्स निकालते हैं. तो दैट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर सपोनिन ग्लाइकोसाइड्स. एंड सेकंड पॉइंट, सेपोनिन आल्सो कॉज हेमोलिसिस ऑफ RBC. तो एक और टेस्ट है, दिस इज नोन एज हेमोलिटिक टेस्ट, जिसमें कि सेपोनिन को हम डिटेक्ट करते हैं. एक हेमोलिटिक जोन बनता है. हेमोलिसिस का मतलब क्या है, रप्चर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स. तो दो प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है. इट फॉर्म परसिस्टेंट फोर्थ विद वाटर, इट कॉज हेमोलिसिस ऑफ RBC इफ रिचेस द ब्लड स्ट्रीम. ओके, प्लीज रीड. मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाता हूं. प्लीज सी दिस. दिस इज द
फॉर्मिंग इंडेक्स, ये फॉर्मिंग इंडेक्स निकाल रहे हैं। ये फ्रोथ जो बनती है काफी समय तक रहनी चाहिए, और ज्यादातर जो सेपोनिन कंटेनिंग ड्रग्स हैं जैसे लिक्योराइस है या डायस्कोरिया है, ओके, सफेद मूसली है या फिर शतावरी है, ये देखिए ड्रग्स आप लोगों आपको ऐसा लग रहा हो कि ड्रग तो हमने सुनी नहीं की नहीं, लेकिन अब आपको करना पड़ेगा क्योंकि फार्माकोग्नोसी में ड्रग्स बहुत जरूरी है, याद रखना। तो कम से कम एक ग्लाइकोसाइड की कैटेगरी की, अगर मैं कार्डिक ग्लाइकोसाइड की बात करूं तो उसमें 2 ड्रग्स याद कर लीजिए। एंथ्राक्विनोन में आप कम से कम 2 ड्रग्स याद रख सकते हैं, सेना और एलोवेरा, ओके, या रुबार्ब या कैस्केरा, ये सारे के सारे एंथ्राक्विनोन के ड्रग्स हैं, हम आगे इसको करेंगे। उसी तरह से सेपोनिन में आप 2 ड्रग्स याद रख सकते हैं, जैसे डायस्कोरिया या लिक्योराइस। तो ये फॉर्मिंग इंडेक्स निकालते हैं हम सेपोनिन की केस में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सेपोनिन्स में क्या आएगा? बेस्ड अपॉन द ए ग्लूकोन पार्ट, अगर सेपोनिन को क्लासिफाई करें तो 2 तरह से कर सकते हैं। दे आर कॉमनली क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, like steroidal type and triterpenoid type. That is, first one is the tetracyclic triterpenoid and second is the pentacyclic triterpenoid. तो इनका स्टीरोइडल न्यूक्लियस है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज सी द स्टीरोइडल रिंग। स्टीरोइडल रिंग देखें किस तरह की रिंग प्रेजेंट होती है स्टीरोइड में, तब आपको समझ में आएगा। तो दिस इज द स्टीरोइडल रिंग, एज यू कैन सी 1 2 3 4, ये 4 रिंग इसमें मेन रहेंगी, और आगे पीछे भी इसकी साइड चेन और बैकबोन बनती है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स अटैच करके। तो ये आपने 1 2, आपको देखने में लग रहा है कि 3 रिंग सेम है और एक अलग है। चलिए स्टीरोइड रिंग के बारे में एक और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन प्रिक्योर करते हैं। प्लीज सी दिस, द स्टीरोइडल कोर स्ट्रक्चर typically consist of 4 फ्यूज रिंग, 4 फ्यूज रिंग है जिसमें कि 3 रिंग सेम है, दैट इज साइक्लोहेक्सेन रिंग, ओके। और ये वाली जो रिंग है दैट इज 1 5 मेंबर्ड और साइक्लोपेंटेन रिंग, रिंग डी। तो रिंग डी को साइक्लोपेंटेन रिंग कहा है हमने, पेंटेन ही है, यस। और ये 3 रिंग साइक्लोहेक्सेन रिंग रहेंगी, और बाकी यहाँ पे इसकी साइड चेन रहेगी। तो यस, द स्टीरोइडल कोर इज टिपिकली कंसिस्ट ऑफ द 17 कार्बन एटम। तो इसका जो कोर है जहां पे मेजर ये 4 रिंग है, यहाँ पे यहाँ तक 17 कार्बन एटम्स हैं, और इसके अलावा जो बाकी रिंग्स हैं वो इसका मेन स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूट करेंगी, ओके। तो ये मेन स्ट्रक्चर आपने स्टीरॉयड का केस में यहाँ पे याद रखना है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर स्टेरोइडल सैपोनिन। या अभी हमने देखा टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपेनोइड है C27, और पेंटासाइक्लिक ट्राइटरपेनोइड क्या है? यस, सेकंड क्लासिफिकेशन। तो दिस इज द एग्जांपल, दिस इज अ टेट्रासाइक्लिक 1 2 3 4, यस टेट्रासाइक्लिक है। और पेंटासाइक्लिक में 1 2 3 4 और 5, यस दिस इज अ पेंटासाइक्लिक ट्राइटरपेनोइड सैपोनिन। और इसमें तीनों में ये बेसिक न्यूक्लियस आपको स्टीरोइडल का देखने को मिल रहा है, ओके। So C27 sterol with modified side chain, yes, examples include diascoria। तो डायस्कोरिया प्लांट में से हमें डायोसिन और डायोसजेनिन कंपाउंड मिलते हैं, दैट आर यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ द स्टीरॉयड आल्सो। स्टीरॉयड की सिंथेसिस में बनाते हैं बिकॉज दे आर जनरली रिजेंबल विद द स्ट्रक्चर ऑफ स्टीरॉयड्स। इन द सेम वे पेंटासाइक्लिक ट्राइटरपेनोइड दे आर कॉमनली फाउंड इन डाइकोट प्लांट्स। एग्जांपल ऑफ द प्लांट इज जिनसेंग। तो जिनसेंग में हमें ये पेंटासाइक्लिक ट्राइटरपेनोइड देखने को मिलते हैं। एक एक एग्जांपल याद रखिए ओवर हेयर। तो ये पेनेक्सा डाइयोल और पेनेक्सा ट्राइयोल क्या, दीज आर द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द जिनसेंग। जिनसेंग का नाम क्या है? पेनेक्स जिनसेंग। किस प्लांट की मैं बात कर रहा हूं? तो आप कोशिश करिए याद रखने की, PANAX पेनेक्स, GINSENG। हम क्या पढ़ रहे हैं? सैपोनिन ग्लाइकोसाइड। तो ग्लाइकोसाइड बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, इसमें अगर मैं 10 घंटे का भी लेक्चर लूं वो भी कम पड़ेगा, क्योंकि अपने आप में एक बहुत ह्यूज मेहनत टास्क है। तो जिनसेक प्लांट ये वाला है, इसकी बात कर रहे हैं। इसके अंदर 2 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट अभी हमने देखे, जिसका नाम था पेनेक्सा डाइयोल और पेनेक्सा ट्राइयोल, 1 2 3 4। तो ये भी आपके सैपोनिन की कैटेगरी में आएंगे, ओके। नेक्स्ट प्लांट कुमारिन्स एंड फुरानो कुमारिन्स। तो कुमारिन्स और फुरानो कुमारिन्स क्या है? लेट्स स्टार्ट। दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ बेंजो अल्फा पायरोन एंड व्हाट आर फुरानो कुमारिन्स। ये कुमारिन्स हैं, इसमें फुरान रिंग फ्यूज करके क्या बन गया? फुरानो कुमारिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी ये बेंजो अल्फा पायरोन है क्या चीज, फिर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। BENZO, बेंजो अल्फा पायरोन। तो ये स्ट्रक्चर आपने याद रखना है। ये स्ट्रक्चर क्या है? कुमारिन ग्लाइकोसाइड की बैकबोन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, ये वाला स्ट्रक्चर। एज यू कैन सी दिस वन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, दिस वन, ये वाला देखिए बेंजो अल्फा पायरोन। तो इस ये स्ट्रक्चर अगर आपको दिख जाए तो समझ जाइएगा कि बेंजो अल्फा पायरोन की बात हो रही है। अब पायरोन रिंग भी पता होना चाहिए, बेंजो अल्फा तो बाद में आया, सबसे पहले तो पायरोन रिंग की बात होगी जो कि हेट्रोसाइक्लिक है। तो पायरोन रिंग में ये सिंपल रिंग होती है पायरोन रिंग,
अल्फा पायरोन के केस में ये वाला स्ट्रक्चर चलेगा। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। अगर यहाँ पे एक और बेंजो लग जाए तो क्या बन जाएगा, बेंजो अल्फा पायरोन। ओके, तो जितने भी ये स्ट्रक्चर्स हैं आपने तोड़ तोड़ के पढ़ने हैं, तब आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे। क्लियर। अब इस बेंजो अल्फा पायरोन में अगर फुरान रिंग लग जाए, ये फुरान रिंग है, तो फुरान रिंग प्लस बेंजो अल्फा पायरोन मतलब कुमारिन, क्या बन जाएगा, फुरानो कुमारिन। तो एग्जांपल याद रखिए कुमारिन्स का, अम्मी विस्नागा कंटेन फुरानो कुमारिन्स, और एक और प्लांट है यस सोरेलिया कोरिलीफोलिया, सोरेलिया कोरिलीफोलिया एक और प्लांट है। दीज प्लांट्स, द कुमारिन प्लांट्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द स्किन डिसऑर्डर्स लाइक सोरेसिस एंड लिकोडर्मा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं। तो बेंजो अल्फा पायरोन के डेरिवेटिव्स हैं कुमारिन्स और फुरानो कुमारिन्स। तो आपने ये दो चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड्स आर द फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड। कौन से हैं, फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड्स। So the next type of glycosides are the flavonoid type of glycosides. As you can see, so the word flavonoid is derived from a Latin word flavus, which means yellow in color. So these are responsible for giving some color to the plant, like yellow colors of flowers. हम ऐसा मानते हैं कि प्लांट्स में कुछ जो कलर पिगमेंट्स हैं, जैसे कोई चीज़ हमें अगर येलो दिख रही है तो हो सकता है कि उसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स जैसे पिगमेंट हो, पॉसिबल है। So these are the secondary metabolites. These occur as free molecules or as part of glycosides. Or chemically, they are 15 carbon skeleton, that is C6, C3, C6, and they consist of 2 phenyl rings connected by a 3 carbon bridge. Very simple. C6, C3, C6. चलिए देखते हैं कि what is this. As you can see, this is the phenyl ring, this is second phenyl ring, and this is 3 carbon bridge. So C6, okay, C3 and C6, the 2 phenyl ring connected by a 3 carbon bridge. तो इसी के बेसिस पे फ्लेवोनॉइड्स की क्लासिफिकेशन भी की गई है based upon the 3 carbon bridge. When this bridge is open, flavonoids are known as chalcones and dihydrochalcones. अगर ये bridge open रहेगा, then flavonoids are categorized into chalcones and dihydrochalcones. And when this bridge is a part of this ring, so when the 3 carbon bridge is a part of heterocyclic ring, they become flavones and flavonoids. So you have to remember this, C6, C3, C6, 1, 2, 3, okay, this one 6, this is second phenyl ring. So yes, flavonoids belongs to different families like Compositae, Leguminaceae, Polygonaceae, Rutaceae, Umbelliferae, etc. And प्रीवियसली दे वर नोन एज विटामिन पी, बट अब हम इस टर्म को यूज नहीं करते हैं, लेकिन पहले इन्हें विटामिन पी से हम जानते थे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, अगेन सेकंड क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन देयर स्ट्रक्चर। तो फ्लेवोनॉइड्स को जैसे कि अभी हमने देखा बेस्ड अपॉन द 3 कार्बन ब्रिज, बिकॉज फ्लेवोनॉइड का स्ट्रक्चर क्या है, दीज आर 15 कार्बन स्केलेटन, दैट इज C6, C3, C6. And second classification is based upon their structure also. That means they're classified into different categories based upon their IUPAC nomenclature, like flavonoids, isoflavonoids, neoflavonoids. किस तरह से isoflavonoids are known as 3-phenylchromane-4-one, flavonoids are 2-phenylchromane-4-one. तो सबसे पहले देखते हैं what is this chromane nucleus. बिल्कुल सिंपल है, this nucleus, अगर ये आपको न्यूक्लियस दिख जाए कहीं पे, तो this is the chromane ring, CHROMANE, this is the chromane nucleus. तो अब देखते हैं 2-phenylchromane-4-one क्या चीज है। तो यस, दिस इज अ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर। नंबर 1 इज द फ्लेवोन्स। तो व्हाट इज फ्लेवोन्स, इट हैज 2-phenylchromane-4-one न्यूक्लियस। तो यस, 2 पोजीशन पे दिस इज द क्रोमेन न्यूक्लियस। अगेन सी, ये वाला न्यूक्लियस है यहाँ पे, यस बिल्कुल है। अगेन 2 फिनाइल, 2 पे फिनाइल, 4 पे ओन कीटोन ग्रुप, तो ये क्या बन गया, 2-phenylchromane-4-one। एग्जाम्पल एपिजेनिन, ल्यूटिलिन, तो ये सब क्या है, फ्लेवोनॉइड्स के एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, 2-flavonol, दैट इज 3-hydroxy 2-phenylchromane-4-one। यस, 2-phenylchromane-4-one, ये तो सिंपल सेम रहेगा जो ऊपर हमने किया। यस, 2-phenylchromane-4-one, सिर्फ ऐड करना है आपने 3-hydroxy। तो देखते हैं, यस 3 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो गया, बाकी सारा सेम। एग्जाम्पल रूटेन। इन द सेम वे 3-flavonol, दैट इज 2,3-dihydro 2-phenylchromane-4-one, तो ये स्ट्रक्चर सेम रहेगा, 2-phenylchromane-4-one, यू विल ऐड 2,3
डाईहाइड्रो, तो 2 पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन आपने ऐड करने हैं। इन द सेम वे 4 फ्लेवोनोल, एग्जांपल टैक्सीफोलिन, तो आपने एक एक एग्जांपल इसमें से 5 फ्लेवन याद रखना है। ओके, इन द सेम वे कैटेचिन्स आगे, आइसोफ्लेवोन्स आगे, लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज एंथोसाइनिडिन्स, बिकॉज एंथोसाइनिडिन्स आर आल्सो रिपोर्टेड टू गिव कलर पिगमेंट टू द प्लांट। तो एंथोसाइनिन्स की वजह से भी प्लांट में कलर पिगमेंट आता है, और फ्लेवर्स का अर्थ ही क्या है? यस, येलो इन कलर। तो दिस इज द केमिकल टेस्ट, ये हम लास्ट में करेंगे। अभी जितने भी केमिकल टेस्ट है एक बार ओवरव्यू करेंगे, जितने भी ग्लाइकोसाइड्स अभी तक हमने किए। तो एग्जांपल्स ऑफ द फ्लेवोनॉइड्स की कुछ एग्जांपल्स याद रखिए, जैसे ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा हमने सैपोनिन ड्रग में किया, लेकिन इट आल्सो कंटेन फ्लेवोनॉइड्स। कौन से? लिक्यूरेटिन और आइसोलिक्यूरेटिन टाइप ऑफ फ्लेवोनॉइड्स आर प्रेजेंट इन द ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा लिक्वराइज प्लांट। इन द सेम वे डक्कस कैरोटा, दैट इज गाजर, कंटेन फ्लेवोनॉइड्स। मैग्नीफेरा इंडिका, मैंगो, आल्सो कंटेन फ्लेवोनॉइड्स। Curcuma longa, yes, it contain flavonoids. Umbilical officinae also contain flavonoids. So you have to remember some of the examples. So next is the cyanogenetic glycoside. अब ये कौन से glycosides आ गए? Simply it contain HCN bonding. Let's see an example. Amygdalin, which is present in the bitter almond. The plant name is Prunus amygdalis. तो अमेग्डालिन क्या है? साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड। लेट्स सी द स्ट्रक्चर, देखते हैं कि उसमें ये चीज है कि नहीं। यस, प्लीज सी द स्ट्रक्चर ऑफ अमेग्डालिन। यस, इट इज अ साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप इज देयर, तो इट इज अ साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड। और ये सब क्या आ गया? इसका शुगर पार्ट। और ये कौन सा है? नॉन शुगर पार्ट, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन। एंड यस, दिस इज अ प्लांट प्रूनस अमेग्डालिस। दो तरह की वैरायटीज है हमारे पास, बिटर आलमंड और स्वीट आलमंड। ओके, दोनों में फर्क है। दिस इज द प्लांट प्रूनस अमेग्डालिस। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड्स आर द स्टीरोड और कार्डियोएक्टिव, स्टीरोइडल टाइप और कार्डियोएक्टिव टाइप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट सी द स्ट्रक्चर ऑफ और द न्यूक्लियस ऑफ स्टीरॉइड्स। एज यू कैन सी, दिस इज अ स्टीरोइडल रिंग, 1 2 3 4। ओके, तो 3 rings are same, that is cyclohexane, and this is a cyclopentane ring, and you have to also remember the numbering, it is up to C17. Please see the description. Okay, so this is the structure of steroid. A, B, C, D, 4 rings are there. The steroidal core structure is typically consist of 4 rings, 3 6-membered rings, that is cyclohexane ring. So 3 rings are 6-membered, that is cyclohexane, and 1 ring is 5-membered, that is cyclopentane ring. Okay, and side wise these are different functional group, or side chain is also there. So it composed of 17 carbon atoms bonded in 4 fused ring. So yes, there are 17 carbon atoms bonded in this fused ring apart from this other side chain. So you have to remember the structure of steroid. तो कुछ ऐसे ही हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं कार्डिक और स्टीरोइडल ग्लाइकोसाइड्स के। तो यस, तो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स एज द नेम इंडिकेट, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स क्या है? कार्डियोटोनिक, जो कि कार्डिक डिसऑर्डर्स में हम यूज करते हैं। दे आर डिफरेंट प्लांट्स लाइक डिजिटालिस, थिवेशिया, एटसेट्रा। एज यू कैन सी, सो दे हैव इफेक्ट इन द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन एंड आर्टरियोवेंट्रिकुलर कंडक्शन। तो बेसिकली these are used as a positive inotropic drugs. They increase the contraction of the heart muscles. So if we talk about the classification, they are of 2 types. Cardiac glycosides of 2 types. ये आपको याद रखना है, कार्डिनोलाइड्स एंड बुफाडाइनोलाइड्स। What are कार्डिनोलाइड्स? It have carbon 23 and bufadenolides have total carbon 24. Please see the structure. This is the cardinolide. It has 5-membered lactone ring. Okay, 5-membered lactone ring. What is this lactone ring? This part, O double bond O. This is the lactone ring. And why this is 5-membered? Yes, it is 5-membered. 1 2 3 4 5. This is pentacyclic. And bufadenolides has 6-membered lactone ring. This is O double bond O lactone ring. Again 1 2 3 4 5 6. Yes, this is 6-membered lactone ring. और rest of the structure आपका steroid की तरह है. Steroid का nucleus है इसके अंदर. Same. Get this. काउंट कीजिए, कार्डिनोलाइड्स में C23 है और बुफाडाइनोलाइड्स में C24 है। यही हमने इसमें देखा। यस, C24 इज बुफाडाइनोलाइड्स वेयर कार्डिनोलाइड्स आर C23। और दूसरा डिफरेंस आपने याद रखना है लैक्टोन रिंग का। तो एक बार लैक्टोन रिंग देख भी लीजिए किस तरह से होगी ये लैक्टोन रिंग। तो जब भी ये O के साथ कैसे डबल बॉन्ड O रहेगा हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस में, अलग अलग फॉर्म में ये प्रेजेंट हो सकती है किसी भी
कंपाउंड में, तो इसको हम क्या कहेंगे, टोन रिंग। लेट्स सी दिस स्ट्रक्चर, लुक एट दिस, ये यहाँ पे यहाँ पे हेक्सा आ गया और यहाँ पे अलग टाइप के हेटेरोसाइक्लिक रिंग के न्यूक्लियस के साथ ये इलेक्ट्रॉन ग्रुप है, O डबल बॉन्ड O, O डबल बॉन्ड O, इस तरह से। सो प्लांट्स भी इसमें हम देखेंगे नीचे कैटेगरीज में। सो नेक्स्ट इज ग्लाइकोसाइडल बिटर्स। तो कुछ ग्लाइकोसाइड्स हैं जो कि काफ़ी बिटर रहेंगे एंड दे हैव फंक्शन टू इंप्रूव द गैस्ट्रिक सिक्रीशन, दे इंक्रीज द गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन। सो दीज आर द सब्सटेंसेज विच आर टेकन बिफोर मील टू इंप्रूव द एपेटाइट। ज़्यादातर इसको हम मील से पहले कंज्यूम करेंगे टू एड्स इन द डाइजेशन प्रोसेस और इंक्रीज द गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन। सो दे स्टिमुलेट द गस्ट्रेटरी नर्व्स इन द माउथ। तो माउथ में जो भी गस्ट्रेटरी नर्व्स हैं उनको स्टिमुलेट करके गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को इंक्रीज करती हैं। कौन कौन से प्लांट्स हैं, एज यू कैन सी, जेंशन, पिक्रोराइजा, चिराटा, क्वेसिया, कालमेघ एंड जिम्निमा। तो दीज आर द कॉमन प्लांट्स that are known as the glycosidal bitters. So as you can see, this is the gustatory nerves in the mouth. Now let's start some plants. अभी तक हमने ग्लाइकोसाइड्स की एक एक ओवरव्यू ले लिया, चाहे वो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स हों, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स हों या फ्लेवोनोइड ग्लाइकोसाइड्स हों। अब एक प्लांट्स के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से प्लांट्स आप लोगों ने इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। सो नंबर 1 इज द एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। तो आप लोगों को अब एंथ्राक्विनोन का आइडिया हो चुका है। उसमें सबसे कॉमन प्लांट आपने स्टडी करना है, दैट इज यस सेना प्लांट। तो वी ऑल्सो यूज द पोड पार्ट, दीज आर द पोड्स। तो प्लांट का नाम क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड लीफलेट्स एंड द पोड्स ऑफ द केशिया एंगुस्टिफोलिया एंड केशिया एक्यूटिफोलिया। इट बिलोंग टू द फैमिली लेगुमिनेसी। इसमें आप सिसलपिनेसी की जगह लेगुमिनेसी भी याद कर सकते हैं बिकॉज दीज आर सब फैमिलीज एंड इट कंटेन एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। ये सारे क्या है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, लाइक एलॉय इमोडिन। अगर मैं एलॉय इमोडिन का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, एलॉय इमोडिन का स्ट्रक्चर, तो इट कंटेन एंथ्राक्विनोन ग्रुप। चलिए देख लेते हैं एलॉय इमोडिन। जैसे ही मैंने गूगल में टाइप किया इमेजेस में, तो यू कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर, इट मस्ट कंटेन, यस दिस इज एंथ्राक्विनोन। ये एंथ्राक्विनोन का स्ट्रक्चर है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब सेकंड प्लांट, इसका यूज क्या है, इट इज यूज एज अ परगेटिव एंड ऑल्सो यूज्ड इन एमोबिक डाइसेंट्री। एक एक इसका यूज आप याद रखिए। सेकंड इज द इंडियन एलॉय, दैट इज एलोवेरा, एलो बार्बाडेंसिस, लिलियसिस द फैमिली। यस इट ऑल्सो कंटेन एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। यूज आपको पता ही है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों यूज करते हैं। एक्सटर्नली यूज एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी, इमोलियंट, वाउंड हीलिंग के लिए, और इंटरनली एलोवेरा इज यूज्ड एज अ परगेटिव। फिर आप एक प्लांट याद रख सकते हैं इसमें, रुबार्ब, जैसे रियम इमोडाई और पोलीगोनेसी फैमिली। इट कंटेन इमोडिन, यूज एज अ परगेटिव अगेन। रुबार्ब प्लांट भी आप लोगों ने देख लिया है अब, RHUBARB। तो रुबार्ब के हम राइजोम पार्ट को बहुत ज्यादा यूज करते हैं एज अ परगेटिव। तो दिस इज द राइजोम। नेक्स्ट कैस्केरा रैमनस पर्शियाना, रैमनेसिस द फैमिली। इट कंटेन कैस्केरोसाइड्स, ABCD। अभी कैस्केरोसाइड्स क्या है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स हैं, सिंपल। अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे कैस्केरोसाइड्स का, तो आपको एंथ्राक्विनोन की रिंग दिखेगी। तो आपने बेसिकली स्ट्रक्चर याद नहीं करने, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि किसके अंदर कौन सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो देख लीजिए, ये कैस्केरोसाइड्स का स्ट्रक्चर है। यस इट कंटेन एंथ्राक्विनोन न्यूक्लियस, इसके अंदर एंथ्राक्विनोन स्ट्रक्चर है। ठीक है। नेक्स्ट टाइप आप कार्डिक ग्लाइकोसाइड में सबसे कॉमन एग्जांपल याद रखें डिजिटैलिस का, दैट इज डिजिटैलिस पर्पूरिया, डिजिटैलिस लनाटा, स्क्रोफुलारेसी। Scrophulariaceae is the family. It contains digoxin and the main use is the positive inotropic effect. It increase the force of contraction of the heart muscles, cardiac muscles की contraction को increase करता है। प्लांट का नाम है Digitalis purpurea और Digitalis lanata, दो species हैं। It belong to Scrophulariaceae family. तो yes, this is the plant also known as foxglove. Okay, एक प्लांट और इसमें याद रखें, सिंपल, थिवेशिया। ओके, थिवेशिया, दैट इज थिवेशिया नेरीफोलिया और थिवेशिया पेरुवियाना, ये आप याद रख सकते हैं। थिवेशिया, THEVETIA, थिवेशिया प्लांट, अगेन वेरी कॉमन प्लांट। थिवेशिया नेरीफोलिया, NERIFOLIA, इट कंटेन थिवेंटिन विच इज अ कार्डियोटॉनिक। ओके, अब देखिए, जैसे थिवेंटिन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो कार्डिक ग्लाइकोसाइड आपने किए ऊपर, तो उसमें क्या था, यस कार्डिनोलाइड्स और बुफाडाइइनोलाइड्स थे। एक तो स्टीरॉयड का न्यूक्लियस था, तो इसका भी स्ट्रक्चर वैसा ही आपको देखने को मिलेगा जब आप इसका स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करेंगे। थिवेंटिन का तो ये तो आ गया शुगर पार्ट, ओके, इतना इतना आ गया शुगर पार्ट, और यहाँ पे आ गया ये स्टीरोडल। तो ये कौन सी इलेक्ट्रॉन रिंग है, 5 मेंबर्ड इलेक्ट्रॉन रिंग ऑल्सो देयर।
तो थिवेंटिन में क्या है, इट इज अ कार्डिनोलाइड बिकॉज इट इज अ 5 मेंबर्ड लैक्टोन रिंग। और अगर यहाँ 6 मेंबर्ड लैक्टोन रिंग होता तो वो क्या बन जाता, बूफा डाइइनोलाइड। ओके, उसी तरह से स्ट्रोपेंथस आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, सेपोनिन कंटेनिंग ड्रग में सबसे कॉमन एग्जांपल याद रखना है आपने, ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा, जिसे हमने लिक्योराइज कहा है। ओके, ये प्लांट अब कई बार देख चुके हैं। तो इट कंटेन ग्लाइसराइजिन विच इज अभी हमने सेपोनिन की क्लासिफिकेशन देखी, पेंटासाइक्लिक ट्राइटरपिनॉइड और टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपिनॉइड। और लिक्योराइज का यूज क्या है, इट इज वाइडली यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट इन द पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर में यूज करते हैं हम लिक्योराइज, मुलट्ठी और लिक्यूरेटिन और आइसोलिक्यूरेटिन, दीज आर टू फ्लेवोनॉइड्स आल्सो व्हिच आर प्रेजेंट इन दिस प्लांट। और लिक्योराइज का पार्ट यूज क्या है, ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा का पार्ट यूज क्या है, स्टोलोन पार्ट, मॉडिफाइड स्टेम जो इसकी है वो हम यूज करते हैं एज अ एक्सपेक्टोरेंट, आल्सो यूज्ड इन द पेप्टिक अल्सर डिजीज एज यू कैन सी इन योर इमेज। नेक्स्ट प्लांट जो इसमें आप याद रखें, जैसे डायस्कोरिया बल्बीफेरा। डायस्कोरिया बल्बीफेरा क्या है, यैम, वाइल्ड यैम, डायस्कोरेसी फैमिली, डायोसजेनिन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ द प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉइड्स। तो आजकल हम इसका यूज कर रहे हैं, वाइल्ड यैम का, वो स्टीरॉइड की सिंथेसिस में यूज कर रहे हैं। बिकॉज डायोसजेनिन जो इसके अंदर कंपाउंड है, इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ द स्टीरॉइड्स और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ऑल्सो। लेट मी शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ डायोसजेनिन। अब बताइए स्ट्रक्चर क्या कैसा होगा डायोसजेनिन का, सिंपली स्टीरॉइड न्यूक्लियस होना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि ये हमने सेपरिन ग्लाइकोसाइड्स की कैटेगरी में पढ़ा है। तो यस, यू कैन सी हियर, इतना ये सारी रिंग आ गई स्टीरॉइड वाली, जिसमें कि 3 आ गई हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन और ये साइक्लोपेंटेन रिंग। तो यस, डायोसजेनिन का स्ट्रक्चर भी स्टीरॉइड न्यूक्लियस की तरह ही है। नेक्स्ट प्लांट, नेक्स्ट कैटेगरी पे जाते हैं। बहुत से प्लांट है इसमें, एक एक दो दो प्लांट आप याद रखें। तो नेक्स्ट कैटेगरी आ गया साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड। उसमें आप एक प्लांट याद रख सकते हैं अलसी का, लाइनम सीतासिसिमम। अलसी के लड्डू आपने खाए होंगे। अलसी बहुत ही कॉमन इंडियन स्वीट है जो कि हम विंटर सीजन में कंज्यूम करते हैं। तो यस, इट कंटेन अलसी। इसका सीड अगर आपको दिखाऊंगा तो आपको याद आ जाएगा, या आपने ज़रूर कंज्यूम की होगी कभी ना कभी, फेस्टिवल सीजन में हम इसको कंज्यूम करते हैं। ये देखिए, तो यस, दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। इट कंटेन साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स एंड इट इज़ यूज एज अ न्यूट्रिशन के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, एंड डेमोल्सेंट, इमोलिएंट और एंटी लिपिडेमिक, ये लिपिड के लेवल को भी कम करता है। मतलब इसके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल बहुत अमाउंट में है। ओके, देन आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड में आप ब्लैक मस्टर्ड का एग्जांपल याद रख सकते हैं। देन कुमारिन्स में बाकुची और सोरेलिया कोरिलीफोलिया प्लांट आपने याद रखना है। इट कंटेन कुमारिन्स एंड फुरारोकुमारिन डेरिवेटिव यूज्ड इन लेप्रोसी और सोरेसिस एंड अदर स्किन डिजीजेस लाइक ल्यूकोडर्मा। तो सोरेलिया कोरिलीफोलिया का आपने एग्जांपल याद रखना है, बिकॉज ये प्लांट हम विटिलिगो और ल्यूकोडर्मा में यूज करते हैं। विटिलिगो तो ये है इसके राइप सीड, बापची के सीड्स आगे, और ल्यूकोडर्मा की अगर आप देखें फोटो या विटिलिगो की फोटो देखें तो आपको याद आ जाएगा, जैसे बॉडी में हमारी कई बार ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से सफ़ेद दाग हो जाते हैं, वाइट पैचेस हो जाएंगे बॉडी में। तो इसके लिए जो एलोपैथी में मेडिसिन हैं वो ज़्यादातर कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, जो कि हम टॉपिकल और इंटरनल कंज्यूम करते हैं, लेकिन इसका नेचुरल में भी हमारे पास बहुत अच्छा प्लांट्स हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव सोर्स है हमारे पास। नेक्स्ट, फ्लेवोनॉइड की कैटेगरीज में आपने डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स हैं, तो आप सिंपली जो ड्रग्स मैं आपको बताऊंगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने वही याद रखनी है। जैसे जिनको, GINKGO, जिनको आपने याद रखना है। जिनको बाइलोबा इज देयर, यस, इट कंटेन जिनकोलाइड्स। तो दिस इज द प्लांट एंड यूज एज ए इम्यूनोमोडुलेटर ऑल्सो, एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट कंटेनिंग सेपोनिन, also used in the vascular disorders, that is the जिनको plant. ओके, नेक्स्ट प्लांट आप इसमें याद रख सकते हैं, जैसे सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट याद रख लीजिए, दैट इज ऑल्सो कंटेन फ्लेवोनॉइड्स। ओके, नेक्स्ट इज बिटर ग्लाइकोसाइड। तो हमने देखे थे बिटर ग्लाइकोसाइड्स क्या हैं, हमने खाने से पहले कंज्यूम करने हैं, ये एपेटाइट को इंप्रूव करते हैं। जैसे कुटकी, आप एक एग्जाम्पल याद रख सकते हैं इसमें, प्रिकुराजा क्रोया। तो देखो, कोशिश करो एग्जाम्पल्स याद रखने की, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। फार्माकोग्नोसी में आपको ड्रग्स आनी चाहिए। ओके, तो प्रिकुराजा क्रोया इज द कुटकी प्लांट, दिस इज द प्लांट, इट इज यूज्ड एज अ ग्लाइकोसाइडल बिटर्स। बहुत ही ज़्यादा, वैसे भी बिटर है तो बहुत ज़्यादा कड़वा होगा, और इसको हम यूज़ करते हैं गैस्ट्रिक एसिडिक सिक्रीशन को इंक्रीज करने के लिए, और भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे एंटीडायरियल, डायसेंट्री में भी इसको हम यूज़ करते हैं।
इन द सेम वे, अब जैसे आपके सिलेबस में आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी आपने याद रखने हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें हमने पढ़ ली, तो हर एक चीज़ का एक एक कम से कम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आपको याद होना चाहिए। जैसे से फॉर एग्जांपल एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स को डिटेक्ट करने के लिए हम बॉर्न ट्रेगर टेस्ट यूज़ करते हैं। अब ये टेस्ट क्या है, बिल्कुल सिंपल है। जब भी आप केमिकल टेस्ट याद रखिए, सबसे पहले आपने याद रखने का तरीका क्या है, जो भी इसमें केमिकल्स, इंग्रेडिएंट्स और रिएजेंट्स यूज़ हो रहे हैं उनको साइड में लिख लीजिए। उससे आपको लंबे समय तक केमिकल टेस्ट याद रहेंगे, क्योंकि अगर एक साथ अगर आपको सपोज करिए 50 केमिकल टेस्ट याद रखने हैं तो मुश्किल हो जाएगा। तो बॉर्न टाइगर टेस्ट में क्या करना है, 1 ग्राम ऑफ द ड्रग, 1 ग्राम ऑफ ड्रग लेनी है, यू विल ऐड 5 to 10 ml ऑफ डाइल्यूट HCl, उसके बाद उसको बॉयल करना है वाटर बाथ में 10 मिनट के लिए और फिल्टर कर देना है। और फिल्ट्रेट जो आएगा उसको एक्सट्रैक्ट करना है, उसमें मिक्स करना है आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर बेंजीन या फिर कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। एंड यू विल ऐड अमोनिया इन इट। जैसे ही आप अमोनिया ऐड करेंगे 2 लेयर बन जाएंगी उसको शेक करने के बाद। तो जो एमोनिकल लेयर होगी, जिसमें लेयर में अमोनिया होगा, वो पिंक और रेड कलर की हो जाएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। एक बार फिर से पढ़िए, टू 1 ग्राम ऑफ द ड्रग ऐड 5 to 10 ml ऑफ द डाइल्यूट HCl, boil on the water bath for 10 minutes and filter. The filtrate was extracted with carbon tetrachloride या फिर benzene and add equal amount of ammonia solution to the filtrate and shake. Formation of the pink or red color in the ammonical layer is due to the presence of the anthraquinone glycosides. Very simple. सेकेंड टेस्ट आप याद रखिए फॉर द सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स, हेमोलिसिस टेस्ट। जब हमने सेपोनिन पढ़े, एक तो झाग बनेगी, उसमें फोम फ्रोथ बनेगी, तो फॉर्मिंग इंडेक्स और हेमोलिसिस टेस्ट। हेमोलिसिस टेस्ट में कुछ भी नहीं, आपने एक ब्लड की ड्रॉप लेनी है, उसमें अपना एक्वा सॉल्यूशन डालना है सेपोनिन कंटेनिंग ड्रग का, और एक हेमोलिटिक जोन बन जाएगा, मतलब एरिथ्रोसाइट की रप्चर हो जाएंगे। ओके, उसी तरह से फॉर्मिंग इंडेक्स के लिए, सेपोनिन्स के लिए फॉर्मिंग इंडेक्स भी करते हैं, जिसमें टू 1 ग्राम ऑफ द ड्रग एट 10 to 20 ml ऑफ वाटर, शेक फॉर फ्यू मिनट्स, फोर्थ फॉर्मेशन हो जाएगी, जो कि प्रसिस्ट करेगी कम से कम 120 सेकेंड्स के लिए, विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स। Then you have to remember about the Lieberman test. This is Lieberman-Burkhardt test for steroids. Okay, Lieberman-Burkhardt test for steroid, जिसमें कि एसिटिक एनहाइड्राइड, क्लोरोफॉर्म और सल्फ्यूरिक एसिड से हम ये टेस्ट करते हैं। Then again साल्कोवोस्की टेस्ट फॉर अगेन स्टीरॉइड्स। Then कार्डिग्लाइकोसाइड्स के लिए you have to remember the Keller-Kilani test. This is the test, ये आपको करना है खुद। Then legal test is also there for कार्डिग्लाइकोसाइड्स। फ्लेवोनॉइड्स के लिए आपने 2 टेस्ट याद रखने हैं, शिनोडा टेस्ट, SHINODA, बिल्कुल सिंपल है। जो भी फ्लेवोनॉइड कंटेनिंग ड्रग है, सपोज करिए लिक्योराइस है, अब उसमें सेपोनिन भी है, फ्लेवोनॉइड भी है, तो अगर उसके लिए आप शिनोडा टेस्ट कर रहे हैं तो कैसे करना है, सबसे पहले आपको ड्रग को एक्सट्रैक्ट करना है अल्कोहल से। तो सबसे पहले आपने ड्रग ली, इट वॉज एक्सट्रैक्टेड विद अल्कोहल, अल्कोहल आपके पास सोल्यूशन आ गया ड्रग का, उसके अंदर क्या है, मिक्सचर होगा सेपोनिन्स का। एंड देन यू विल ऐड मैग्नीशियम टर्निंग, उसमें एक केमिकल ऐड करना है जिसका नाम है मैग्नीशियम टर्निंग्स, एंड ऐड HCl। फॉर्मेशन ऑफ द रेड कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फ्लेवोनॉइड्स, सिंपल। और इसी टेस्ट को आप जिंक टर्निंग के साथ भी रिपीट कर सकते हैं, तब कलर रेड टू मेजेंटा हो जाएगा। सिंपल शिनोडा टेस्ट। अगेन अनदर टेस्ट फॉर फ्लेवोनॉइड, एक और टेस्ट याद रखना है फ्लेवोनॉइड्स के लिए, वेनिलिन HCl टेस्ट, जिसमें कि आपने सिंपली वेनिलिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है और पिंक कलर आ गया, इट मे इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फ्लेवोनॉइड इन योर सैंपल। तो दीज आर द केमिकल टेस्ट। ये भी आपने कोशिश करें एक एक 2 टेस्ट याद रखें, बिकॉज आपके सिलेबस में केमिकल टेस्ट में दे रखा है। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको याद हो जाएंगे। जैसे सपोज करिए लेबरमैन टेस्ट, अब मैंने नहीं करवाया, सिंपल है, आप लोग पढ़ोगे एक बार याद हो जाएगा। जैसे अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट लेना है, इसको इवेपोरेट करना है, देन यू विल एक्सट्रैक्ट विद क्लोरोफॉर्म, ऐड द एसिटिक एनहाइड्राइड सॉल्यूशन followed by sulfuric acid. Then formation of the blue colored ring at the junction of the 2 liquid, 2 layers बनेगी और blue color का junction होगा, that indicate the presence of steroids. तो very common test for detection of the steroids, that is Lieberman-Burkhardt test. That is all about ग्लाइकोसाइड्स। तो ग्लाइकोसाइड्स हमने खत्म कर लिए। अब देखिए, आपको याद रखने हैं ग्लाइकोसाइड्स, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है लेकिन याद हो जाएगा। एंथ्राक्विनोन्स में आपने एग्जांपल आपको पता ही है, सेना, रुबार्ब, कैस्केरा, एलोवेरा, और एंथ्राक्विनोन में क्विनोन रिंग होगी एंथ्राक्विनोन वाली। फिर आगे आपके स्टीरोल, जिसको आपने स्टीरोइडल और कार्डिक बोला है, कार्डिग्लाइकोसाइड, CARDIAC, जिसमें क्या डिजिटलिस कॉमन एग्जांपल याद रखें, जंगली प्याज याद रखिए, अर्जीनिया इंडिका इसका नाम है, कार्डियोटॉनिक है।
ओके, थिवेशिया आप याद रख सकते हैं इसमें। उसी तरह से सेपोनिन, यस, सोप लाइक, इसमें झाग बनती है, तो उसका सेपोनिन का फॉर्मिंग इंडेक्स हम निकालेंगे, लैब में भी प्रैक्टिकल करेंगे, और हेमोलिटिक टेस्ट भी आपने देखा सेपोनिन। इसकी नेचर भी, इसमें भी हमने दो क्लासिफिकेशन देखी, पेंटासाइक्लिक ट्राइटरपेनोइड और टेट्रासाइक्लिक ट्राइटरपेनोइड। फिर आपने देखा CYANO, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड, जिसमें कि प्रूनस अमेग्डालिस बिटर आलमंड ड्रग किया आपने। ओके, और सेपोनिन के ड्रग्स तो आपको पता ही हैं, जैसे डायस्कोरिया हो गया, ब्रह्मी, शतावरी, जिनसेंग, ये सारी ड्रग्स आ जाएंगी। फिर आगे सबसे इंपॉर्टेंट फ्लेवोनॉइड, यस, क्या था इसमें, C6 C3 C6, मतलब कार्बन 15 होंगे टोटल, और कनेक्ट होगा बाय 3 कार्बन ब्रिज, और ब्रिज ओपन या क्लोज्ड होगा, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन आई। दूसरी क्लासिफिकेशन आपने की ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। फिर आगे आपका कुमारेंस, बताइए कुमारेंस में क्या था, यस, बेंजो अल्फा पायरोन डेरिवेटिव, और अगर फुरान रिंग फ्यूज हो जाएगी कुमारिन से, क्या बन जाएगा, फुरानो कुमारिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हम ल्यूकोडर्मा, विटिलिगो और अदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में यूज करते हैं। ओके, फिर आगे आपके ग्लाइकोसाइडल बिटर्स, फिनोल ग्लाइकोसाइड, एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड्स भी हैं, लेकिन हमने ये सारे स्किप किए हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर। कुछ एक आपने केमिकल टेस्ट भी इसमें याद रखने हैं, इजी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। So I think we have cleared this topic of glycoside. So we have completed this topic. So thank you very much for your patience and listening. In the last, I acknowledge all the sources I have used to prepare this video. So this video is for only education purpose. No commercialization is involved. So thank you very much for your patience. और अच्छे से इसको आप 2-3 बार वीडियो को देखोगे, आपको क्लियर हो जाएगा। See you in the next class. सो व्हाट आर दिस साइनोजेनेटिक, साइनोजेनेटिक ग्रुप है HCN। तो जिस भी ग्लाइकोसाइड में HCN ग्रुप लगा होगा वो साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स होंगे। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे बादाम, प्रूनस अमेग्डालिस, और लिनम अल्सी, जिसको हम बोलते हैं लाइनम सितासिसिमम। अभी हम नीचे जब प्लांट्स करेंगे तब इसको डिटेल में करेंगे। फिलहाल इतना याद रखें, ये ऐसे ग्लाइकोसाइड्स हैं जिसके अंदर HCN ग्रुप प्रेजेंट है, बहुत है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट इज द स्टीरॉयडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीरॉयडल और कार्डियो एक्टिव ग्लाइकोसाइड्स। जैसे हमने एग्जांपल किया था जंगली प्याज का, डिजिटलिस का, थिवेशिया का, वो सारे के सारे क्या हैं, कार्डियो प्रोटेक्टिव, कार्डियोटोनिक प्लांट्स हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनके पास है क्या, जस्ट लाइक सेपोनिन, स्टीरोडल न्यूक्लियस आपने याद रखना है, इसके पास भी ये स्टीरोडल न्यूक्लियस रहेगा। चलिए देखते हैं स्टीरोडल ग्लाइकोसाइड्स में क्या है। तो यस, दीज आर दी मेजर ग्रुप ऑफ द नेचुरल कंपाउंड्स characterized by their effect on the myocardial contraction and एट्रियोवेंट्रिकुलर कंडक्शन। तो ज्यादातर जैसे एग्जांपल करिए डिजिटलिस का, डिजिटलिस एक ऐसा प्लांट है जिसका एक्शन क्या है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, ये हार्ट मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज करता है। ओके, अब इसमें सीधे हम पॉइंट पे आएंगे, जो हमारा मेन फोकस है, केमिकल नेचर क्या है। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो स्टीरोडल और कार्डिक ग्लाइकोसाइड आर क्लासिफाइड मेजरली इनटू 2 टाइप। 2 टाइप्स आपने याद रखनी, कार्डिनोलाइड एंड बूफा डाइइनोलाइड। कार्डिनोलाइड CARDENOLIDE एंड बूफा BUFA डाइइनोलाइड ENOLIDE। कार्डिनोलाइड्स क्या है, अब ये स्टीरोडल ए ग्लाइकोन, इट कंटेन कार्बन 23 कार्बन होंगे, एंड बूफा डाइइनोलाइड्स इट हैज 24 कार्बन एटम। और एक और चीज, कार्डिनोलाइड्स आर 5 मेंबर्ड लैक्टोन रिंग, इनके पास 5 मेंबर्ड लैक्टोन रिंग होगी। लैक्टोन रिंग कौन सी होगी, ये वाली रिंग, O डबल बॉन्ड O। जब इस तरह से कोई मॉलिक्यूल आ जाए O डबल बॉन्ड O के इस तरह से, तो ये लैक्टोन रिंग बनती है। तो कार्डिनोलाइड्स के पास क्या है, 5 मेंबर्ड लैक्टोन रिंग, गिनिए 1 2 3, यस 5 मेंबर्ड ही है। बूफा डाइनोलाइड्स के पास क्या है, 6 मेंबर्ड लैक्टोन रिंग, यस 6 मेंबर्ड है, बिल्कुल हमें दिख रहा है, और लैक्टोन भी प्रेजेंट है। और इसका मेजर न्यूक्लियस क्या है, स्टीरॉयड, दोनों में स्टीरॉयडल न्यूक्लियस है। देखिए रिंग 1 2 3 4 बिल्कुल वैसी है। अभी हमने स्टीरॉयड देखा, 3 रिंग सेम थी और ये एक रिंग डिफरेंट थी। ओके, ये साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोपेंटेन रिंग, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। अब एक बार गिन भी लेते हैं क्या, कि ये C23 और C24 है कि नहीं। चलिए एक बार फिर से इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। यस, एज यू कैन सी कार्डिनोलाइड्स में यस C23 है बिल्कुल, और बूफा डाइनोलाइड्स में कार्बन कितने हैं, 24। ये यहां से स्ट्रक्चर बनाया है डी रिंग से, बाकी ABC रिंग इसकी सेम रहेगी। सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे 5 मेंबर्ड लैक्टोन रिंग है कार्डिनोलाइड्स के पास, और बूफा डाइनोलाइड्स के पास है 6 मेंबर्ड लैक्टोन रिंग। अब आगे चल के हम इसमें प्लांट्स देखेंगे। 2-3 प्लांट्स मैंने आपको बता दिया अभी से, डिजिटलिस है, जंगली प्याज है, थिवेशिया है, दीज आर वेरी कॉमन प्लांट्स। ओके, देन ग्लाइकोसाइडल बिटर्स, एक और कैटेगरी है ग्लाइकोसाइडल बिटर्स की। अब ये क्या है,
बेसिकली दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर टेकन बिफोर मील टू इंप्रूव एपेटाइट। हमारा स्टमक एपेटाइट को इंप्रूव करने के लिए हम इन सब्सटेंसेस को भोजन से पहले अगर कंज्यूम करेंगे तो हमारा एपेटाइट और गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन ठीक होगी। चलिए पढ़िए इस लाइन को। फिजियोलॉजिकली दे हैव स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑन द गस्टेटरी नर्व्स इन द माउथ। अब हमारे माउथ के अंदर क्या है, गस्टेटरी नर्व्स है, जिसकी वजह से हमारी गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन होती है। So these are the substances which are taken before meal to improve the appetite. Different plants are included like gentian, picorizza, chirata, quassia, कालमेघ एंड जिम्निमा। देखिए याद करने की कोशिश कीजिए प्लांट्स, जिम्निमा, कालमेघ, चिराटा, क्वेसिया, पिकोरिजा, जेंशन। तो ये सारे के सारे प्लांट्स किस कैटेगरी में आएंगे, ग्लाइकोसाइडल बिटर्स की कैटेगरी में। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। हमने 4-5 क्लासिफिकेशंस कर ली, मेरे हिसाब से बहुत है, क्योंकि और भी चीजें हैं ग्लाइकोसाइड में, बहुत ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो फिलहाल इस स्टेज पे आप इतना ही याद रखें, जैसे कि फ्लेवोनोइड ग्लाइकोसाइड, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स। अब जैसे एक आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड है। अब आइसोथायोसाइनेट में एक सिंपल सा एग्जांपल आता है ब्लैक मस्टर्ड का, ब्रासिका नाइग्रा। ओके, चलिए अब प्लांट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्लांट हम करेंगे एंथ्राक्विनोन वाले। अब एंथ्राक्विनोन में सबसे पहले आपको कौन सा प्लांट बताया, केशिया अंगुस्टिफोलिया और केशिया एक्यूटिफोलिया, जो कि कौन सा प्लांट था, सेना प्लांट था। यस, बिल्कुल आपको याद आ चुका है। सेना पोड्स, हम इसका पोड पार्ट यूज करते हैं और लीफलेट भी यूज करते हैं। तो दिस इज द प्लांट केशिया अंगुस्टिफोलिया और केशिया एक्यूटिफोलिया, दो स्पीशीज हैं। केमिकल कॉन्स्टेंट, इट कंटेन एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स लाइक रेहिन, एलोय इमोडिन और कैम्फिरोल। अब ये क्या है, जैसे मैं एलोय इमोडिन का अगर स्ट्रक्चर डालूंगा तो इट कंटेन एंथ्राक्विनोन एज अ मेजर रिंग, एज अ मेजर ग्लाइकोसाइड। तो ये आपने 2-3 स्ट्रक्चर इसके याद रखने। देखिए एंथ्राक्विनोन रिंग आ गई। तो दिस इज द एंथ्राक्विनोन रिंग प्रेजेंट इन द एलोय इमोडिन। ओके, यूज एज परगेटिव, सिंपल आप यूज रखिए। इट इज ऑल्सो यूज एज अ फेब्रिफ्यूज और एमोबिक डायसेंट्री में भी इसको यूज करते हैं। सेकंड प्लांट एलोवेरा और एलोए बार्बाडेंसिस। एलोवेरा का फोटोग्राफ दिखाने की जरूरत नहीं है आपको अब। इट कंटेन एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, यस, यूज्ड एज अ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनली यूज क्या है एलोवेरा का, परगेटिव, और एक्सटर्नल एंटी इंफ्लेमेटरी है। वाउंड हीलिंग और सनबर्न में भी इसको हम यूज करते हैं। ओके, उसी तरह से आप कैस्केरा का एग्जांपल याद रखें, रुबार्ब का। रुबार्ब क्या है, रिहम इमोडाई, रिहम RHEUM इमोडाई, पॉलीगोनेसी इज द फैमिली। और रुबार्ब का पार्ट यूज क्या है, राइजोम। ओके, रुबार्ब RHUBARB, रुबार्ब का राइजोम पार्ट यूज करते हैं। इसे याद रखना है आप लोगों ने। एक बार देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर, राइजोम, ये रुबार्ब के राइजोम हम यूज करते हैं कॉमनली। ओके,